नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। प्रीपोजिशन की अगली सीरीज में आज हम लोग क्लास 12th में 30 वर्षों में आए हुए प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्नों का स्टडी करेंगे और हमें यह याद रखना होगा कि ये जो प्रश्न दिए गए हैं यह सिंटैक्स के अंतर्गत आने वाले प्रीपोजिशन के प्रयोग से संबंधित हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार पुस्तक में देखें कैसे विभिन्न जो वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। अब हम लोग इनका स्टडी करेंगे, देखेंगे। इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस, उचित प्रीपोजिशंस का प्रयोग करके जो गैप है उसको भरिए। देखें वहाँ क्या कहता है, सी लॉन्ग्स क्या लगाएंगे, सी लॉन्ग्स फॉर लगाएं, सी लॉन्ग्स फॉर हर फादर्स अराइवल। दूसरे वाक्य को देखें, द क्रू फेल शॉर्ट ऑफ, आपका प्रयोग करेंगे यहाँ पर फूड। अगला वाक्य देखेंगे, ही डील्स क्या लगाएंगे यहाँ पर, इन का प्रयोग करेंगे, ही डील्स इन क्लॉथ। अगला वाक्य देखेंगे, ही हैज रिप्यूटेशन, देखेंगे हम लोग रिप्यूटेशन के बाद प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाएगा, ही हैज बीन रिप्यूटेशन फॉर ऑनेस्टी। अगला वाक्य देखेंगे, द पेशेंट इज नाउ फ्री, फ्री के बाद क्या प्रीपोजिशन लगाया जाता है, फ्रॉम। द पेशेंट इज नाउ फ्री फ्रॉम डेंजर। आगे देखेंगे, ही हैज ए स्पेशल लाइकिंग फॉर, लाइकिंग बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, लाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स। देख सकते हैं आप लोग 1971, 1971, 1972, 1979, 1979 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगला देखेंगे, वी आर प्राउड ऑफ डीड्स, प्राउड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं, यह भी सन में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला वाक्य देखेंगे, व्हाट इज द टाइम योर वॉच। हमने आपको नियम में बताया था कि बाई का प्रयोग किया जाता है समय बताने के लिए, तो क्या लगाएंगे, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। अगला वाक्य देखेंगे, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यह वही पुस्तक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखें यह भी आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में, सन को आप सामने से देख सकते हैं। अगला वाक्य देखेंगे, माई फादर प्रिवेंटेड मी, देखें प्रिवेंट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। अगला वाक्य देखेंगे, ही पुट द पर्स हिज पॉकेट। यहाँ पर इस वाक्य को थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर मान लीजिए पॉकेट जो जेब के अंदर रखा गया है उसको ले जाने में गति नहीं करनी पड़ी है तो यहाँ पर आप इन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉकेट में पर्स को ले जाने के दौरान गति करनी पड़ी है तो वहाँ पर आप इनटू का प्रयोग करें। लेकिन इनका प्रयोग भी पुस्तकों में देखने को मिलता है। इस स्थिति में यहाँ पर कंडीशन का बोध होता है, याद रहे, अगर गति करती हुई पर्स पॉकेट के अंदर जाती है तो आप इनटू लगाएंगे, अन्यथा इनका प्रयोग करेंगे अगर धीरे से उसको डालेंगे। अब देख सकते हैं ये भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। आई एम इंटरेस्टेड, सदैव याद रखें इंटरेस्टेड के बाद प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हम लोग करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन क्लास बट आई एम नॉट वेरी गुड इट, एक बात याद रखें, वेरी गुड एट इट का प्रयोग कर दीजिए आप जो है। हालांकि थोड़ा यहाँ सस्पेंस हो सकता है, देख लीजिएगा, यदि यहाँ पर मिस्टेक हुई है तो आपको ज़रूर हम बताएंगे, क्योंकि किसी विषय में खराब होने या अच्छा होने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर मिस्टेक है तो हम आपको सूचित करेंगे। अगला वाक्य देखेंगे, आई हैव बीन लाइकिंग ए लिविंग, देखें आई हैव बीन लिविंग इन एट दिस स्ट्रीट। याद रखें
ऐसी स्थिति में जैसे ये सेंटेंस दिया है तो यहाँ पर बहुत जगह इन और बहुत जगह एट दोनों का प्रयोग सही मिलता है। दोनों मतलब ये लिखे मिलते हैं पुस्तकों में। तो इस चीज़ को आप समझें और कंडीशन पर ध्यान देते हुए इन और एट का प्रयोग करें। आई हैव बीन लिविंग इन एट दिस स्ट्रीट, देखें हैव बीन का प्रयोग किया गया। 10 ईयर्स मतलब समय बता रहा है, क्या लगाएंगे? फॉर। ये भी 1982 में आया हुआ बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे करेक्ट द मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे लिखे वाक्यों में करेक्ट द मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे लिखे वाक्यों में जो प्रीपोजिशन की मिस्टेक हुई है उसको सही करिए। वाक्य ये कह रहा है, तो आपको जो गलत सेंटेंसेस दिए हैं उनको सही करना है। आप देख सकते हैं यह भी बोर्ड एग्जामिनेशन की परीक्षाओं 2013, 10, 1985, 2020, 1986, 2012, 1988, 97, 1989, 1990, 1991 की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। देखेंगे इनको हम थोड़ा, यहाँ ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स था लेकिन यहाँ पर हम इसको हल करते चलेंगे। जहाँ पर मिस्टेक हुई है उसको काटेंगे और उसके स्थान पर सही वाक्य का चयन करेंगे और उचित स्थान पर प्रीपोजिशन का सही प्रयोग करते चलेंगे। देखेंगे ही कंप्लेन्ड फॉर राम्स बिहेवियर टू द टीचर। देखेंगे आप लोग जो है ये सेंटेंस, ही कंप्लेन्ड फॉर राम्स बिहेवियर टू द टीचर। यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर फॉर के स्थान पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाएं, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर उचित होगा प्रयोग करना। यहाँ पर आप लोग अगेंस्ट का प्रयोग करें, ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट। अगेंस्ट यहाँ पर लिखें, ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट राम्स बिहेवियर टू द टीचर। अबाउट का प्रयोग भी होता है, ध्यान देंगे। कंप्लेंट के बाद अगला वाक्य देखेंगे, ही वॉज एब्सेंट एट द एग्जामिनेशन। क्या लगाएंगे? एट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम लगाएंगे। यहाँ पर ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन। अगला वाक्य देखेंगे, आई प्रीफर मिल्क। याद रखें प्रीफर के बाद कभी भी देन नहीं टू का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। देन के स्थान में क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। अगला वाक्य देखेंगे, सी रिसेम्बल्स टू हर ब्रदर। देखिए रिसेम्बल्स का अर्थ ही होता है के समान प्रतीत होना, तो यहाँ पर टू का प्रयोग करना उचित नहीं है। अगला वाक्य देखेंगे, द टीचर इज एंग्री एट द स्टूडेंट। याद किसी व्यक्ति से गुस्सा होने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखिए ध्यान दें, यहाँ पर द टीचर इज एंग्री, किसी व्यक्ति से गुस्सा होने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विथ प्रीपोजिशन का। एंग्री क्या लगा देंगे यहाँ पर? विथ। द टीचर इज एंग्री विथ द स्टूडेंट। अगला वाक्य देखेंगे, द कमेटी कंसिस्टेड 10 मेंबर्स। अगले देखेंगे इस वाक्य को, द कमेटी कंसिस्टेड, यहाँ पर क्या लगाएंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे कंसिस्टेड के बाद, ऐसे एरो लगा करके आप यहाँ पर लिख दीजिए, कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स। द कमेटी कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स। अगला वाक्य देखेंगे, ही रीच्ड टू द रेलवे स्टेशन। टू को हटा दीजिए, ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन। इन यहाँ पर दिया, इनको हटा दीजिए, क्या लिखेंगे? ऑन टाइम। ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन ऑन टाइम। देखिए ये सब बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कक्षा 12th की बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। अगला वाक्य देखेंगे, ही इज सीनियर देन यू। याद रहे कि सीनियर के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, देन का नहीं, यहाँ पर टू लगा देंगे। अगला वाक्य देखेंगे, ही जंप्ड इन द रिवर। आपको पढ़ाया गया था इनटू के प्रयोग में अगर बाहर से अंदर आने में या ऊपर से नीचे जाने में गति करना पड़े तो वहाँ पर प्रीपोजिशन इनटू लगाया जाता है। यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे? इनटू। इसके बाद देखें, डू नॉट लाफ ऑन, यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे।
बुढ़े लोगों का मजाक मत बनाइए। तो यहाँ पर डू नॉट लाफ एट दी ओल्ड मैन। अगला वाक्य देखेंगे, आई हैव बीन इल सिंस 10 days। आपको जानकारी है कि पीरी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सिंस के स्थान में किसका प्रयोग होना चाहिए? फॉर का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन इल फॉर 10 days। 1991 आया हुआ 1991 में आया हुआ बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है। अब हम लोग ध्यान देंगे, देखिए अगला वाक्य, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस। अब यहाँ पर क्या गलत है? देखें, नॉक के बाद ऑन का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। 2014 में यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस। यहाँ पर कोई बिफोर इंटरिंग द हाउस कर दे तब भी उसको आप गलत ना कहें। अगले वाक्य को देखेंगे, ही जम्प्ड इन द रिवर एंड स्वयं टू सेव हिज लाइफ। देखें, फिर वही मिस्टेक यहाँ पर की गई। 1994 का बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है। जम्प्ड के बाद किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं हम लोग? इनटू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? इनटू का। चूंकि नदी में जब कोई कूदेगा तो गति करता हुआ जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? इनटू। ही जम्प्ड into the river and swam to save his friend। अगला वाक्य देखेंगे, he is senior than her। हमने आपको बता दिया सीनियर के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, देन का नहीं। यहाँ पर क्या लगाएंगे? टू। क्या वाक्य हो जाएगा? he is senior to her। अगले वाक्य को देखेंगे, we should रिले के बाद ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, रिले ऑन आवर इफर्ट्स। देखें यहाँ पर इस वाक्य को, वी शुड रिले ऑन आवर इफर्ट्स। अगला वाक्य, प्लीज टेक केयर। अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे, अबाउट के स्थान में किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। क्या बनाएंगे इसको? प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। देखिए, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले वाक्य को देखेंगे, ओपन द बुक एट द 4th पेज। ऐसे करें, यहाँ पर एट का प्रयोग करें, ओपन द बुक एट द 4th पेज। अगला वाक्य देखेंगे, ही प्रोहिबिटेड मी टू बोरो मनी फ्रॉम द फ्रेंड्स। आपने पढ़ा होगा, प्रोहिबिटेड के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा और जो क्रिया आएगी उसमें हम क्या कर देंगे? आईएनजी अवस्था का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे वाक्य को बनाएंगे, ही प्रोहिबिटेड मी, यहाँ पर टू के स्थान में क्या लिखेंगे? फ्रॉम लिख देंगे। और जो है ये जो बोरो दिया है इसके यहाँ पर क्या लगा देंगे? बोरोविंग। बोरोविंग हो जाएगा। ठीक है, वाक्य आपका क्या बन गया? सही सेंटेंस, ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम बोरोविंग मनी फ्रॉम द फ्रेंड्स। यह वाक्य हो गया सही सेंटेंस। अगले वाक्य को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास। आपको बताया गया है दो लोगों के बीच अगर कोई चीज़ बांटना हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और दो से अधिक के बीच जब कोई वस्तु में बांटना हो तो हम एमंग का प्रयोग करते हैं। वाक्य क्या बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास। कक्षा के सभी बच्चों के बीच में मिठाइयों को बांट दें। तो याद रहे आपको कि जब सभी बच्चों का बोध होगा यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करना अनुचित है। इसके स्थान पर एमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें करना चाहिए। वाक्य सही क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास। देखें, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम मंडे। क्या लिखेंगे यहाँ पर जब इसका बोध हो रहा है? आप लिखे इसको ही हैज बीन का प्रयोग कर दीजिए। इसके स्थान पर ही हैज बीन, इसके स्थान पर हैज बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन, इसके बाद जो है ये जो
फ्रॉम दिया गया है तो यहाँ पर आप सिंस का प्रयोग कर दीजिए। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, ऐसा वाक्य बनाइए। अगले वाक्य को देखें, 1997 में आया हुआ बोर्ड की परीक्षा कक्षा 12 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगले वाक्य को हम लोग देखेंगे, हिज स्टेप मदर डिप्राइव्ड हिम विथ ऑल ही हैड। 1997 में आया हुआ बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है। डिप्राइव्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। आप वाक्य को समझने का प्रयास करें थोड़ा। अब देखेंगे हम लोग, हिज स्टेप मदर डिप्राइव्ड हिम विथ ऑल ही हैड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विथ के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, डिप्राइव्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे यहाँ पर देखें, ऑफ लिखेंगे विथ के स्थान पर। सही वाक्य क्या होगा, हिज स्टेप मदर डिप्राइव्ड हिम ऑफ ऑल ही हैड। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और सभी सिंटैक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रीपोजिशन के नियम के तहत जो सेंटेंसेज हैं उनको समझने का प्रयास करें और इनको भी लिखते जाएं ताकि आप आसानी से समझ सकें। लगभग 30-32 वर्षों में जो प्रीपोजिशन के तहत सिंटैक्स के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा, इसलिए कृपया चैनल को हमें प्रेरित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।